दोस्तों, हमने तो इंश्योरेंस की एजेंसी ली। पास तो हो गए बहुत बड़े, मैं तो बोलता हूँ ना क्या कि एक्चुअली जैसे इंश्योरेंस एजेंसी नहीं मिलती तो मेरे को इंश्योरेंस एजेंसी कब मिलेगी और मैंने पहला पॉलिसी कब डालूँ और मुझे कमीशन कब आ जाएगी। ये तो पहले अपने को शुरुआत में जब एजेंसी लेती है तो अपने को ये रहता है कि अपने को अपना इंश्योरेंस एजेंसी ले लिया तो अपने को कुछ कमीशन आ जाए। तो एक ऐसे होना रहता है अपने को कि मैं काम करूँ और भी बहुत सारे पैसे कमा लूँ। ऐसे करके हमको सब सारे ड्रीम्स इंश्योरेंस एजेंसी लेने के बाद तो बहुत खुशी हो जाती है। अब मुझे इंश्योरेंस एजेंसी आ गई ना, पहला इंश्योरेंस का नंबर मिल जाता है। पहला पॉलिसी आपने किया तो उसके बाद में इंश्योरेंस एजेंसी का नंबर मिल जाता है। अभी उसी के बाद में होता है कि अपने को एक टारगेट दिया जाता है। बोलते हैं ना अपने को एक मिनिमम टारगेट, अभी इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर रहना है तो फिर टारगेट दिया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर टारगेट क्या है? कम से कम 12 लोगों को साल में बीमा करें। तो 12 लोगों के साथ में बीमा करते तो और उसके साथ में 1 लाख का प्रीमियम करें। में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है तो पार्ट टाइम में काम करना शुरू करते हैं। तो पार्ट टाइम में काम करते करते क्या होता है, फिर वो फुल टाइम हो जाता है। देखो यहाँ पे एजेंसी मिलने के बाद अपने को बहुत खुशी हो जाती है। पहला पॉलिसी हम कब डालो डाल देते हैं। फिर हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं, जितने भी सारे काका मामा दादा चाचा हुए और फिर अपने मित्र सगे संबंधी ये सब उनके साथ में उनके पास में चले जाते हैं कि मैंने इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली है तो फिर मैं एक काम करना चाहता हूँ। ये सब सारी चीज़ें हम बता देते और अपने कई रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं, अपने को सहायता भी करते हैं और फिर आपको बढ़ने के लिए आशीर्वाद भी देते हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी कर देते। तो मैं अभी देखो उन लोग तो पहले साल में ख़त्म हो गए थे, फिर उसके बाद में किसका बीमा कर लेने का। वो तो एजेंट को फिर वहाँ पे नया लोगों के साथ में जाएंगे, नए लोगों के पास में जाएंगे तो बीमा मिलना। अभी उसके लिए कलाकारी आनी चाहिए। तो कलाकारी क्या है कि नए लोगों के साथ में हम लोगों को कैसे मिले, ये इम्पोर्टेंट बात है ना। तो आपको कौन सिखाएगा बताओ, कैसे नए लोगों के साथ में कनेक्शन बनाया जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बोलते हैं ना अपना लोक संचय करना, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग मतलब क्या, बड़े बड़े नए क्लाइंट को ढूंढ लेने का और फिर उनको इंश्योरेंस के बारे में अवगत करा देना, मतलब उनको बीमा बेचना है। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस के अंदर हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। शुरुआत में हमारे सगे सोहरे चाचा मामा दादा उन्होंने तो इंश्योरेंस ले लिया, आगे जाकर के अभी इंश्योरेंस पॉलिसी किसको बेचना है। तो दोस्तों ये उसके बाद में फिर नए लोगों के साथ में इंश्योरेंस बेचना कौन सिखाएगा, कैसे बेचना है। तो इसी के लिए ना अपने को एक मेंटोर की आवश्यकता होती है। तो मेंटोर है वो आपको कितने साल तक आपको चलाएगा, उसका भी काम है खुद का। डेवलपमेंट ऑफिसर रहे तो हर साल उनको टारगेट है इंश्योरेंस एजेंसी नए एजेंट के गले में डाल देने का। तो फिर उनका नाम है विकास अधिकारी, बराबर। विकास अधिकारी मतलब उनको नाम दे दिया, विकास कितने सालों तक करना है क्या करना है मुझे तो उसका अनुभव नहीं, मगर इंश्योरेंस एजेंसी हमने ले लिया तो चलाने का कैसा, उसको ज्ञान कौन देगा। बहुत सारी कलाकारी दोस्त उसके अंदर है। तो मैं बोलता हूँ ये सब सारी कलाकारी आपको कहाँ से आएगी, कौन आपको सिखाएगा। डेवलपमेंट ऑफिसर के पास 100 एजेंट है 200 एजेंट है, वो आपको सिखाते रहेंगे, एक के पीछे कितना पड़ेंगे। तो आपको कभी ना कभी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ खुद को खड़ा रहने के लिए खुद के पैसे से, खुद के इन्वेस्टमेंट से फिर आप आगे बढ़े। एजेंट बन गया तो फिर ये फाइनेंशियल रिलेटेड काम हो गया ना, फाइनेंस के रिलेटेड हो गया, पैसों से रिलेटेड हो गया। तो उसी को सीखने के लिए मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ी। बहुत सारे ट्रेनरों के मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर करके मैंने सीख लिया। मेरे को जितना जमता था जहाँ पे उतना मैंने खुद को चेंज करने का, परिवर्तन करने का मैंने कर लिया। जहाँ पे बड़े लोगों को इंश्योरेंस करना है, मतलब बड़े लोगों को मतलब जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, उनके पास फाइनेंशियल स्टेटस है, उनके खुद के सीए हैं, उनके खुद के ऑफिसर्स है,
ऑफिसर्स है तो उनके पास में मिलने, उनके सेक्रेटरीज वगैरह है, पहले उनसे बात करना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है। तो ये वो कॉरपोरेट में जाते हैं तो एक सिस्टम रहता है, तो पहले बात यहाँ वहाँ से हो जाएगी, फिर वहाँ से फिर अपने को वहाँ मेन जो बिजनेसमैन है उनके पास पहुँचने का। तो ये भी अपने को नॉलेज होना चाहिए कैसे डायरेक्टली हम किसी को बड़े बिजनेसमैन को मिलते हैं। अभी बिजनेसमैन को आप मिले तो बिजनेसमैन को मिलने के बाद उनके साथ क्या बातें कह रहे हैं, कैसे उनसे फिर अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे, वो भी कलाकारी आनी चाहिए। तो फिर आपको पूरा मतलब उनके कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा, कंपनी के बैलेंस शीट क्या है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उनको कहाँ फ़ायदा करना है। तो फिर उनकी कंपनी को जानोगे, उनके जो जितने भी सारे खर्चे आप जानोगे, तो फिर उनको पॉलिसी दे पाओगे। तो फिर वो भी रीड कैसा करना, उनकी जो बैलेंस शीट है मतलब इनकम और उनकी प्रॉफिट, और प्रॉफिट से क्या कर लेते हैं सामने वाले, वो आपको सब पढ़ने को आ जाएगा। उसके बाद में उसके एक्सपेंसेस आपको क्या है वो पता लगेंगे, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है पता लगेगी। ये सब सारा चीज़ जानने के लिए उनको अपने को उनकी बैलेंस शीट पढ़ना है, तो उनको सारे कारोबार जानने के लिए तो फिर अपने को सीए को मिलना हो। तो सीए के साथ में बात करने से फिर सीए ही एजेंट हो जाता था। तो सीए एजेंट है तो बोलता था फिर अपने को भी सीए अपना वहाँ पे इंश्योरेंस लेने का, तो बोलता है जा उतना 1.5 लाख है ना, तो 1.5 लाख उतना भरो, उसके बाद में ऊपर भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1.5 लाख में इनकम टैक्स में जो जितना भी इनकम है उसमें से 1.5 लाख डायरेक्टली माइनस होगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं। तो वो हो जाता था। उसके ऊपर का प्रीमियम कैसा लाना है वो बात तो है ना, तो वो कौन सिखाएगा आपको, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आपको फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनने के लिए आपको बैलेंस शीट रीड करनी आनी चाहिए। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे पैसे लोगों के, इन्वेस्टमेंट कन्फ्यूजन तो है ना, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। हम उसके मार्गदर्शक बने तो खुद तो सीखे। तो ये सब खुद सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने को। तो अगर आपको सुपर एजेंट बनना है, आपको पूरा मतलब एक अच्छा एक फाइनेंशियल प्लानर बनना है, और आपको एक बहुत बढ़िया एजेंट बनना है, बहुत अच्छा एक सलाहकार बनना है, तो फिर लोगों के रिबेट के लिए मुंह नहीं खुलेंगे ना। अगर आपके पास नॉलेज है तो पावर है। अगर आपके बगैर नॉलेज आप जाओगे, फिर आप इंश्योरेंस की एजेंसी लिया क्यों, पैसे कमाने के लिए। और वो हम देखते हैं फिर वो एजेंट जा करके वहाँ पे कमीशन दे देते हैं। अगर कमीशन डिमांड हो गया तो एजेंट डर जाता है, फिर आगे मैं क्या कर लूँ, कैसे कर लूँ, फिर आगे कैसा बढ़ लो। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब सारी चीज़ें जो इंश्योरेंस के अंदर ज़रूरी है, तो ये नॉलेज आपको कौन देगा। तो ये मेंटोरिंग का काम मैंने डिसाइड किया है कि चलो जितने भी भारतवर्ष के अंदर जो एजेंट हैं उनको मैं वो नॉलेज दे दूँ। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि क्लब मेंबरशिप जो है, जो चेयरमैन क्लब मेंबरशिप है, चेयरमैन क्लब मेंबरशिप को कैसे अचीव किया जाए, उसके साथ में MDRT को कैसे अचीव किया जाए, उसके साथ साथ में गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप को कैसे अचीव किया जाए, और ये सब करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, और मुझे क्या ब्लूप्रिंट बनानी है, और कैसे अपने को 100% लोगों को इंश्योरेंस बेचना है। तो बहुत सारी कलाएँ लगेंगी उसके साथ में। तो आपके साथ में लोगों को लोक संचय करने की कला आनी चाहिए, फिर लोगों के साथ में बात करने की कला आनी चाहिए। मतलब उनको बोलते ना, हम लोग उनको कैसे मिले, उनको कैसे शुरुआत में अप्रोच कैसे करें, मतलब उनको इंश्योरेंस के बारे में हम लोग कैसे मतलब उनसे साथ मिल जाए अप्रोच। उसके बाद में प्री प्रेजेंटेशन कैसे दें, फिर पोस्ट प्रेजेंटेशन कैसे दें, फिर चेक कैसे निकालें, और फिर डिलीवरी पॉलिसी डिलीवरी कैसे करें, और फिर डिलीवरी देते समय ऐसे 4 लोगों के कैसे नाम इजीली आपके पास आ जाए। ये सब सारी कलाकारी सीखने के लिए आपको कहीं ना किसी के साथ में आपको ज्वाइन रहना पड़ेगा। नंबर 1
MDRT, सेकंड चेयरमैन क्लब मेंबरशिप और थर्ड गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप। तीनों चीज़ एक साथ में आपकी पूरी हो जाए तो कैसा आपको लगे। MDRT आपकी दिसंबर में हो जाए और फिर आपकी क्लब मेंबरशिप जो है ना पूरी की पूरी आपकी दिसंबर तक ही हो जाए और उसके अंदर फिर से अपने को कुछ कम पड़ा तो फिर आगे मार्च तक टाइम है, उसके अंदर कैसे पूरे हो जाए। तो इसी के लिए मैंने वो कुछ मार्गदर्शन चाहिए। तो नीचे दिए हुए नंबर है, नंबर के ऊपर मुझे हाई कर लेना। अगर आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो मार्गदर्शन करना है, मार्गदर्शन आपको चाहिए तो एक ना आपको उस सीखने के लिए ना आपको ना कंटिन्यूसली एजुकेशन प्रोग्राम में रहना चाहिए। आप बोलेंगे एक दिन में मेरा आपने वीडियो सुन लिया तो फिर सुनने के बाद आप मास्टर बन गए, तो ऐसा नहीं। आपके प्रकृति के हिसाब से, और अभी बोला प्रकृति हिसाब से जो भी देखो, कई आदमी में सपोज एक आदमी बड़ा आदमी है, मतलब एक शरीर से एक ना मतलब शरीर से एक बड़ा आदमी है, तो उसको मैं बोलूँ भाग दौड़ करो, इधर जाओ उधर जाओ, इतने लोगों को मिलो उतने लोगों को मिलो, तो इतने दिन में 10 लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मानेगा। तो उसी को कैसे स्मार्टली कैसे काम करने का वो सीखा है। मतलब वो भी काम कैसे करे, खरगोश को कैसे काम सिखाए, मतलब उसी के अंदर के गुण को देख करके मैं काम आपको सिखाऊँ तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपको ऐसे कुछ काम करना है और फिर लाइफ में ये सब सारी आपको टारगेट MDRT, गैलेक्सी क्लब मेंबर और चेयरमैन क्लब मेंबरशिप वो आपको इस साल से आपको मिलने शुरू हो जाए तो आपको कैसा लगे। इसी के लिए मैं कोर्स डिज़ाइन किया। अगर ये कोर्स के बारे में आपको जानना होगा तो नीचे दिए हुए नंबर जो है उसके ऊपर आप हाईलाइट करके और अपना जो है ना कोर्स के बारे में जानकारी आप ले लें। दुनिया में बहुत सारे कोर्स है मगर उनकी फ़ीस जो है तो आपको परवड़ते नहीं। तो आपके हिसाब से फ़ीस का स्ट्रक्चर ना अलग अलग रख दिया है मैंने। आपके लिए मैं ना ऐसे कोर्स डिज़ाइन करूँ, मतलब आपके हिसाब से, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपको कोर्स डिज़ाइन करूँ और वो लेवल पे आपको मैं लेके जाऊँ तो कैसा रहेगा। अगर इसी के बारे में आपको जानना होगा तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर मुझे ज़रूर हाई करना। और फिर ये कोर्स अभी शुरुआत होने जा रहा है अप्रैल महीने में और पूरा फाइनेंशियल ईयर चलेगा। और फाइनेंशियल ईयर में आप सारे टारगेट आपके आप पूरे कर लेंगे। और बहुत सारे अपने सब्जेक्ट हैं, बोलते हैं ना, शुरुआत से लो प्रोस्पेक्टिंग से लेके अप्रोच, प्री अप्रोच, उसके बाद में फिर हमारा टाइम पास कैसा होता है वो, उसके लिए अपना टाइम मैनेजमेंट, जहाँ जाते हैं फिर कहाँ एजेंट ने जाने का, कहाँ एजेंट ने नहीं जाने का, कहाँ अपने का, कहाँ पे अपने असिस्टेंट को भेज देने का और अपना काम क्या करने का, वो सब सारा एजेंट की ड्यूटी क्या है। फिर उसका प्रेजेंटेशन कैसा, अपने जैसे लोगों को नीड प्रेजेंटेशन कैसे देना है, प्री प्रेजेंटेशन कैसा देना है, पोस्ट प्रेजेंटेशन कैसा देना है, फिर पॉलिसी डिलीवरी कैसा करना है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको अच्छी ढंग से मैं और आपसे करवा के लिए तो कैसा रहेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर ये चैनल में आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बाद में आप भूल जाएंगे। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आगे की घंटी को दबा दो तो फिर क्या होगा, आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप वीडियो देख लें पहला। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करेंगे आप, ढूंढ को हर बार आप वीडियो देख लेते हैं, वो अच्छी बात है आपके हिसाब से। मगर उसको आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो वो क्या होगा मालूम है, आप सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि अपलोड हो गया वीडियो करके, और फिर वो आप कभी चाहिए तब आप देख लो उसको। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइबर बढ़ाने दिखाने के लिए मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। सचमुच में आपको आगे बढ़ना है, आपको सचमुच में अच्छा ज्ञान लेना है, सचमुच में आगे जाना है, तो दोस्तों कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना खुद के लिए। तो इसीलिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर अपने दोस्तों को भी बता लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को बताओ, शेयर करो। नॉलेज शेयर करने में क्या जाता है। फिर आपको एक इंश्योरेंस का टाइकॉन, एक इंश्योरेंस का बादशाह कैसे बनाया जाता है, और मैं आपको साल भर में, आपको हफ्ते में एक बार, मतलब हो गए 4 बार महीने में, तो इतना सारा मैं आपको मार्गदर्शन मैं दे दूँगा। और भी एक हफ्ते में 4 घंटे,
तो फिर आपका काम इजीली होते रहेगा और फिर आपका कमीशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।